5वां अध्याय, सूत्र संख्या 208। वैसे तो आज मैं कुछ अलग स्थान पर था, शायद आज क्लास नहीं कर पाता, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा तरुण जी गुंदेचा का, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था प्रोवाइड की है और आज का क्रम अपना स्वाध्याय का अनवरत कंटिन्यू हो पा रहा है। जीव पद 208 नंबर सूत्र। सब जीव 5 प्रकार के होते हैं। कषाय के आधार पर 5 प्रकार के जीव बताए गए हैं। क्रोध कषाई, मान कषाई, माया कषाई, लोभ कषाई और चौथा है अकषाई। तो 4 तो कषाय है ही, और जो कषाय से मुक्त होते हैं, कषाय से मुक्त कौन होते हैं? एक तो वीतरागी और दूसरे सिद्ध। वीतरागी मतलब 11, 12, 13, 14 ये 4 गुण स्थान, जो अंतिम 4 गुण स्थान है उनके जीव, और जो मोक्ष चले जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, मुक्त आत्माएं, वे सब भी अकषाई हैं। अब और एक अपेक्षा से जीव के 5 भेद किए गए हैं। गति की अपेक्षा से नेरिक, तिर्यंच, मनुष्य, देव और सिद्ध। तो इस प्रकार से ये 5 जीव का एक ये भी आधार बन जाता है। उसके आगे है योनि स्थिति पद। योनि स्थिति पद में मुख्य रूप से उन बातों के लिए बताया गया, मतलब जो अन्न आदि चीजें होती है, जैसे मटर, मसूर, तिल, मूंग, उड़द, इस तरह की जो अन्न होते हैं, वे अन्न मान लो कोठों में भर के रख दिए जाए तो कितने समय तक वो जीवित रहते हैं, मतलब उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो कब तक रहती, कब तक वो बीज के रूप में रहते हैं, कब वो अजीव बन जाते हैं, इस बारे में ये आता है। प्रश्न पूछा गया कितने काल तक, तो उसका उत्तर है जगन्य अंतर्मुहूर्त, कम से कम अंतर्मुहूर्त तक रहेंगे, और उत्कृष्ट 5 वर्ष। यानी कि कोई भी पुराना धान, अन्न आदि कुछ पड़ा हो तो 5 इयर्स उसकी लाइफ होती है, 5 साल के बाद में वो अचित्त हो जाते हैं। उसके बाद वह म्लान हो जाती है, विध्वंस हो जाती है, क्षीण हो जाती है, बीज अबीज हो जाता है और योनि का विच्छेद हो जाता है। उसके बाद उनकी प्रोडक्शन क्षमता नहीं रहेगी। मतलब मान लीजिए गेहूं पड़े हुए 5 साल पुराने, उनको अगर हमने खेत में जाके बो दिया तो वो प्रोडक्ट नहीं होंगे, मतलब उससे पौधा नहीं बनेगा, उससे आगे खेती नहीं हो पाएगी। उसके आगे संवत्सर पद। संवत्सर का मतलब होता है वर्ष। एक साल को संवत्सर कहते हैं। संवत्सरी पर्व हम मनाते हैं, साल में एक बार आता है, तो इसीलिए उसको संवत्सरी बोलते हैं, वार्षिक पर्व। तो ये संवत्सर, इसके 5 प्रकार बताए गए हैं: नक्षत्र, युग, प्रमाण, लक्षण और शनिश्चर। अब ये क्या होते हैं एग्जैक्टली संवत्सर? साल की जो कैलकुलेशन होती है, वर्ष कितने समय में वर्ष कंप्लीट होगा, वो कैलकुलेशन का जो आधार है वो अलग अलग आधार होते हैं। उसके बेसिस पर वो साल डिफाइन होता है। जैसे नक्षत्र संवत्सर का मतलब ये होता है कि चंद्रमा, जो उसके 28 नक्षत्र होते हैं, उन सबको प्रॉपर क्रॉस करने में जितना समय लगाता है, वो समय एक मास का होता है, और फिर वैसे 12 मास मिलकर के एक वर्ष बनता है। तो नक्षत्र संवत्सर एक्चुअली जो उसका मास होता है वो होता है 27 सही 1/67, मतलब 1 के नीचे 67 लिखेंगे हम, 27, और उसके बाद में 1/67। ये जो संख्या है वो एक मास की अवधि है नक्षत्र की अपेक्षा से, और उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 327 डेज और समथिंग आएगा, 51/67। तो लगभग 328 दिनों का ये नक्षत्र संवत्सर होता है। उसके बाद युग संवत्सर, अगेन युग होता है 5 सालों का, 5 इयर्स के पीरियड को युग कहा जाता है। और ये जो युग होता है, उसके जो 5 साल होते हैं, उनका एक क्रम रहता है, उसी क्रम से वो रिपीट होते रहते हैं। तो उस अपेक्षा से वो जो सेट ऑफ साल होते हैं उनको युग संवत्सर कहते हैं। इसी प्रकार से प्रमाण संवत्सर में भी 5 प्रकार के वर्षों का एक सेट है। एंड देन लक्षण और शनिश्चर, इनके बारे में भी आगे डिटेल आई जाएगी। पहले हम इसको थोड़ा अलग अलग समझ लेते हैं। जैसे नक्षत्र संवत्सर होता है, उसी प्रकार से एक और संवत्सर होता है चंद्र संवत्सर। चंद्र संवत्सर में 29, उसके आगे है 32/62। ये तो हो गया मास की अवधि, उसका महीना इतना बड़ा होता है, और उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्ष आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने से जो संख्या आती है वो है 354, आगे 12/62। सो लगभग 354 दिन का चंद्र संवत्सर होता है। नक्षत्र संवत्सर था लगभग 328 दिन का, चंद्र संवत्सर है लगभग 354 दिन का, 354 डेज का। उसके बाद एक और संवत्सर होता है अभिवर्धित।
अभिवर्धित में जो मास की कैलकुलेशन होती है, महीना जो बोलते हैं हम, वो होता है 31 डेज और 121 डिवाइड बाई 124, मतलब ऑलमोस्ट 32 दिन का हो जाता है। उसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्टली संख्या आती है 383 और आगे 44 डिवाइड बाई 62, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम 384 गिन लेते हैं। तो अभिवर्धित वर्ष में 384 दिन होते हैं, जिसको मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, अधिक मास वाला जो होता है चौमासे भी 5 महीने का हो जाता है, 1 महीना एक्स्ट्रा होता है, तो वो अधिवर्धित वर्ष होता है। उसके बाद एक ऋतु वर्ष भी होता है। ऋतु वर्ष उसका मतलब होता है जो 30 दिन का अगर महीना गिने, एग्जैक्टली हम 30 डेज का गिने तो 30 डिवाइड बाई 12, 30 मल्टीप्लाइड बाई 12, तो ये आएगा 360 डेज, मतलब 360 दिन का जो साल होता है वो ऋतु वर्ष है। और एक वर्ष होता है आदित्य वर्ष। आदित्य वर्ष की अवधि होती है 30.5 दिनों का माह गिनते हुए उसको 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो संख्या आएगी 366। तो 366 दिन का जो वर्ष होगा वो कहलाएगा आदित्य वर्ष। तो ऐसे हमने कुल 5 प्रकार के वर्ष समझे हैं। एक नक्षत्र 328 दिन का, लगभग बता रहा हूं मैं, अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट तो पॉइंट में आएगा। चंद्र वर्ष 354 दिन 354, अभिवर्धित वर्ष 384, देन ऋतु वर्ष 360 एंड आदित्य वर्ष 366। तो ये 5 प्रकार के संवत्सर हो गए। अब हम आगे समझते हैं युग संवत्सर को। अब युग संवत्सर के जो 5 प्रकार बताए गए, इसमें देखिए चंद्र, चंद्र, अभिवर्धित, चंद्र और अभिवर्धित। अब ये चंद्र रिपीट हो रहा है, तो इसका कारण क्या होता है कि युग का जो 5 साल का पीरियड होता है, पहले साल में चंद्र वर्ष जैसा होता है, मतलब चंद्र संवत्सर जैसा होगा। चंद्र संवत्सर का जैसा हमने अभी समझा 354 दिन का समय रहता है, तो 2 साल वैसे निकलेंगे चंद्र वाले। उसके बाद एक अभिवर्धित मतलब बड़ा वाला साल 384 वाला, जिसमें अधिक मास आ जाएगा। फिर एक चंद्र आएगा 354 दिन वाला, और फिर अगेन 384 डेज वाला अभिवर्धित वर्ष। तो ये एक्चुअली हिंदी कैलेंडर या जो पंचांग में हम तिथियां आदि देखते हैं ना, उसके अनुसार वर्ष की अवधि इसी प्रकार से चलती है, 5-5 साल का सेट होता है। तो युग संवत्सर के द्वारा हम प्रॉपरली समझ पाते हैं कि कैसे कैसे तिथियां आती है, कब मतलब 5 सालों में 2 बार अधिक मास आता है, 3 बार नॉर्मल साल जैसा रहता है। तो ये एक सीरियल है युग संवत्सर का, इसलिए इसके 5 प्रकार बताए गए। वास्तव में ये 5 अलग अलग वर्षों से मिलकर के युग संवत्सर बनता है, 5 संवत्सर मिलाकर के एक युग संवत्सर हुआ। इसी प्रकार से प्रमाण संवत्सर में पहला वर्ष नक्षत्र, फिर चंद्र, फिर ऋतु, फिर आदित्य और फिर अभिवर्धित, मतलब ये 5 प्रकार के जो वर्ष हमने अभी डिस्कस किए थे। नक्षत्र मतलब 328 दिन वाला, चंद्र का मतलब हो गया 354 दिन वाला, ऋतु का मतलब हो गया 360 दिन वाला, आदित्य का मतलब 366 दिन वाला, और अभिवर्धित मतलब 384 दिन वाला। तो ये 5 प्रकार के वर्ष भी हम कह सकते हैं। तो प्रमाण संवत्सर में 5 प्रकार के कवर कर दिए कि ये 5 तरह के वर्ष हो सकते हैं। उसके बाद लक्षण संवत्सर में उसका जो क्रम है, नक्षत्र, चंद्र, कर्म, आदित्य और अभिवर्धित, तो ये क्रम पूरा वैसा का वैसा ही है जैसा कि प्रमाण संवत्सर में है, खाली ऋतु की जगह कर्म शब्द आए तो कर्म संवत्सर को भी ऋतु संवत्सर ही समझना होगा। तो ये था पहला प्रमाण संवत्सर में, मतलब वो एक प्रमाण था कि भाई ये इस प्रमाण से, नक्षत्र प्रमाण से इतना वर्ष, चंद्र प्रमाण से इतना वर्ष। और यहाँ पर लक्षण के आधार पर, क्योंकि इन संवत्सरों के कुछ लक्षण भी होते हैं, मतलब 328 दिन वाला जब साल होगा तब क्या होगा, अभिवर्धित वर्ष में क्या होगा, उसकी क्या लक्षण है, ये भी हम आगे के सूत्रों में पढ़ेंगे। तो लक्षण के आधार पर ये वर्गीकरण आता है। अब आगे संग्रहणी गाथा में कौन से संवत्सर में क्या लक्षण होते हैं उसका विश्लेषण है। तो जिस संवत्सर में नक्षत्र समतया अपनी तिथि का अतिवर्तन न करते हुए तिथियों के साथ योग करते हैं, ऋतुएं समतया अपनी काल मर्यादा के अनुसार परिणत होती है, न अति गर्मी होती है न अति सर्दी होती है, जिसमें पानी अधिक गिरता है, उसे नक्षत्र संवत्सर कहते हैं। ये नक्षत्र संवत्सर का लक्षण है। इससे पहले हमने जो डेज की कैलकुलेशन की थी वो उसका प्रमाण था, मतलब उसका कैलकुलेशन था कि कितना ड्यूरेशन है उसका, और ये उसकी लक्षण है कि उस साल में ये चीजें इस तरह से होती हैं। इसी प्रकार से अब चंद्र संवत्सर की बात करें तो जिस संवत्सर में चंद्रमा सभी पूर्णिमाओं को स्पर्श करता है, अन्य नक्षत्र विषमचारी अपनी तिथियों का अतिवर्तन करने वाले होते हैं, जो कटुक, अति गर्मी, अति सर्दी के कारण भयंकर होता है तथा जिसमें पानी अधिक गिरता है, उसे चंद्र संवत्सर कहते हैं। उसके आगे कर्म संवत्सर या ऋतु संवत्सर, जिस संवत्सर में वृक्ष असमय अंकुरित हो जाते हैं, असमय में फूल तथा फल आ जाते हैं, वर्षा उचित मात्रा में नहीं होती है, उसे कर्म संवत्सर या ऋतु संवत्सर कहते हैं। उसके बाद है जिस संवत्सर में वर्षा अल्प होने पर भी
सूर्य, पृथ्वी, जल तथा फूलों और फलों को मधुर और स्निग्ध रस प्रदान करता है तथा फसल अच्छी होती है, उसे आदित्य संवत्सर कहते हैं। आदित्य संवत्सर 366 दिन वाला, 366 डेज वाला। और जिस संवत्सर में सूर्य के ताप से क्षण, लव, दिवस, ऋतु तप्त जैसे हो उठते हैं तथा आंधियों से स्थल भर जाता है, उसे अभिवर्धित संवत्सर कहते हैं। अब वास्तव में किस साल में क्या-क्या घटनाएं घटती है, इस पे मैंने कभी नोटिस नहीं किया। शायद हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो समझ में आ ही जाएगा। जैसे अगला साल अधिक मास वाला है, तो मे बी नेक्स्ट ईयर में इस तरह की घटनाएं होती है, नहीं होती है, थोड़ा स्टडी किया जा सकता है। और वास्तव में वर्तमान में एग्जैक्टली वैसा हो ये भी आवश्यक नहीं है, मतलब सामान्यतया ऐसा होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये संवत्सर के बारे में बात थी। वैसे ये विषय ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है। जो ज्योतिष विद्या में रुचि रखते हैं उनके लिए विशेष बात है। नक्षत्र, चंद्र आदि की स्थितियां, कितना समय लगता है, कैसे होता है, और ये जो पंचांग का निर्माण करते हैं, ये पंचांग का निर्माण भी काफी कुछ बातें आगमों से ही उद्वलित होती, मतलब वहीं से ली जाती है। किस तरह से पंचांग बनता है, किस तरह से कैलेंडर बनाया जाता है, हिंदी मास की स्पेशली बात है। कई बार हम देखते हैं आज तिथि कौन सी है, पक्खी कब आएगी, ये सब बातें, क्योंकि इंग्लिश कैलेंडर में तो ये पता नहीं चल पाता, तो ये सब आगमों से ही ली गई बातें लगती हैं। तो हमने एक विशेष संवत्सर को पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जीवस्य निर्याण मार्ग पद। जीव का निर्याण का मार्ग मतलब क्या होता है कि जब कोई जीव शरीर त्यागता है, मतलब मरता है, मरण के समय में आत्मा शरीर से किस रास्ते से बाहर निकलेगी, उसे कहते हैं निर्याण मार्ग। ये निर्वाण नहीं, ये निर्याण है। तो निर्याण 5 प्रकार के, निर्याण मार्ग 5 प्रकार के। एक तो होते हैं पैर, मतलब आत्मा पैरों से बाहर निकलती है। एक होता है उरु, घुटने से ऊपर का भाग, जंगा जिसे कहते हैं। और उसके बाद तीसरा है हृदय, हार्ट से निकलती है, सिर से निकलती है। और एक होता है सारे अंगों से निकलती है, मतलब ऑल पार्ट से। तो ये 5 तरीके हैं जीव के शरीर से बाहर निकलने के। और उसके साथ में ये भी बताया गया है कि किस जगह से जब आत्मा निकलती है तो उसकी गति कौन सी होती है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई नरकगामी जीव है तो उसकी आत्मा पैरों से बाहर निकलेगी। उसके बाद अगर कोई तिर्यंच में जा रहा है तो उरु से बाहर निकलेगी। हृदय से जा रहा है तो मनुष्य गति में जाने वाला है। और सिर से अगर कोई निकल रहा है तो देवता बनेंगे। और अगर सारे अंगों से निकलते हैं तो वो सिद्ध गति में जाते हैं, मतलब मोक्ष जाते हैं, सिद्ध बन जाते हैं। तो ये जो बातें बताई गई है कौन से अंग से जाने पे क्या होता है, ये भी मतलब ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली ऐसा होता ही होगा। इसका जो भाष्य लिखा गया है आचार्य महाप्रज्ञ जी द्वारा, उसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि ये खाली व्यवहारिक बात लगती है, ऐसा निश्चय में ऐसा होता हो ये आवश्यक नहीं। व्यवहार में ऐसा लग रहा है कि नीची गति है तो नीचे से आत्मा निकल गई, ऊंची गति तो ऊपर से आत्मा निकल गई, मोक्ष जाना है तो सब जगह से निकल गई। तो मे बी प्रैक्टिकली इतना एग्जैक्टली ऐसा होता हो न होता हो, लेकिन व्यवहार में तो ऐसा कहते हैं कि भाई आत्मा जहां से निकलेगी वैसी गति मिलेगी। उसके बाद है छेदन पद। छेदन का मतलब टुकड़े करना, विभाग करना। तो विभाग करने के 5 प्रकार बताए गए हैं। एक होता है उत्पाद छेदन, उत्पाद के आधार पर विभाग करना। फिर होता है व्यय छेदन, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ये 3 बातें बहुत जैन धर्म की एक बेसिक चीज है। इसके अनुसार हर वस्तु का उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है, और वो द्रव्य भी रहती है, मतलब कंटिन्यूअस वो चीज ऐड भी होती है, लेकिन नए नए पर्याय प्राप्त करना वो उत्पाद पर्याय होता है। पर्यायों का विनाश होना वो व्यय होता है। तो उत्पाद के आधार पर भी वर्गीकरण हो सकता है, विभाग किया जा सकता है। व्यय के आधार पर भी विभाग हो सकता है, उत्पाद छेदन और व्यय छेदन। उसके आगे है बंध छेदन, संबंध विच्छेद। मतलब किसी से कोई लिंक है और उसका संबंध टूट जाता है, विच्छेद हो जाता है, तो वो बंध छेदन कहलाएगा। फिर है प्रदेश छेदन। प्रदेश छेदन में एक्चुअली काल्पनिक विभाग होता है। कैसे होता है कि कोई भी वस्तु, जैसे आकाश प्रदेश होते हैं, धर्मास्तिकाय के प्रदेश होते हैं, जीव के भी प्रदेश होते हैं। तो ये प्रदेश एक्चुअली तो विभाग होते नहीं, टूटते नहीं है, मतलब उनको ब्रेक तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बुद्धि से उसको काल्पनिक विभाग करते हैं कि भाई ये इतने असंख्य प्रदेश है तो हमने असंख्य विभाग कर दिया उसके। उसके बाद है द्विदार छेदन, मतलब 2 टुकड़े करना, किसी भी चीज का 2 पीस करना, वो द्विदार छेदन कहलाता है। आगे है आनंतर्य पद। आनंतर्य मतलब होता है सातत्य। मतलब क्या होगा इसका, रेगुलर चीज जो होती है, कंटिन्यूअस, निरंतर होने वाली चीज, उसे हम कहते हैं आनंतर्य। ये 5 प्रकार का होता है।
इसका मतलब क्या होता है? शब्द है अनंत, अनंत से अनंतर्य बना। तो अनंत मतलब अंत, जिसका अंत न हो, मतलब कंटिन्यू है, आगे आगे बढ़ता जा रहा है, उसको हम कहेंगे अनंत। और वैसे भी हम अनंत शब्द में यही समझते हैं जिसका अंत न हो, अंतहीन है वो अनंत है, इतना बड़ा कि वो जिसका अंत ही न हो। तो यहाँ भी इस आनंतर्य का मतलब यही समझना है जो कंटिन्यूअस है, जिसका बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है। तो ऐसी 5 बातें होती हैं जो सतत होती है, निरंतर होती है, कंटिन्यूअस होती हैं। पहली है उत्पाद आनंतर्य, मतलब उत्पाद का अविरह, उत्पाद प्रोडक्शन वो कंटिन्यूअस होता है। प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये 3 बातें हमेशा पाई जाती, ऑलवेज, प्रोडक्शन ऑलवेज चल रहा है। जैसे मान लीजिए जीव है, तो जीव के नए-नए पर्याय हमेशा बनते रहेंगे, कुछ ना कुछ उसमें नयापन आ जाता है। इसी प्रकार से पुराने पर्याय छूटते जाते हैं, तो वे व्यय का रूप हो गया। और कोई ऐसी चीज, उसके ऐसे गुण जो सदा साथ रहते हैं, तो वो उसका द्रव्यपना है। तो उत्पाद का अविरह होना, मतलब उसका विरह न होना, ये उत्पाद अनंतर्य है। इसी प्रकार से विनाश का अविरह व्यय अनंतर्य कहलाता है। फिर प्रदेश अनंतर्य, प्रदेशों की संलग्नता। प्रदेश जो होते हैं ना, वो आपस में संलग्न होते हैं, वो अलग नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए उनको बोलते हैं प्रदेश अनंतर्य, आपस में कंटिन्यूअस है। अनंतर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उसको बोलते हैं अनंत, अनंतर। समय अनंतर्य, समय में क्या होता है, जो पीरियड है, जैसे एक समय होता है सूक्ष्म इकाई, काल की जो सूक्ष्मतम इकाई है समय, ऐसे समय भी कंटिन्यू, एक के बाद दूसरा समय, दूसरे के बाद तीसरा समय, कहीं बीच में ब्रेक नहीं होता है। वन बाई वन चलता रहता है, कंटिन्यूअस। और पांचवा है सामान्य अनंतर्य, जिसमें उत्पाद, व्यय आदि विशेष पर्यायों की विवक्षा न हो, वो है अनंतर्य, वह अनंतर्य। तो वो होता है सामान्य अनंतर्य। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं जहां पर कोई पर्टिकुलर उत्पाद व्यय की बात नहीं है, कोई विशेष पर्याय की बात नहीं कर रहे हैं, बस कंटिन्यू है। तो एक तरह से हम ध्रुव भी समझ सकते हैं कि द्रव्य में जो द्रव्य गुण है, वो द्रव्य की वजह से वो निरंतरता है, उसमें कंटिन्यूअस है, वो कंटिन्यूअस, वो क्वालिटी, वो गुण जो शाश्वत है, हमेशा रहता है, उस अपेक्षा से हम उसको सामान्य अनंतर्य कह सकते हैं। उसके आगे अनंत पद है। अनंतक 5 प्रकार के होते हैं। नाम अनंतक, किसी व्यक्ति का नाम है अनंत, तो उसको कहेंगे नाम अनंतक। किसी वस्तु में, किसी मूर्ति में, किसी भी कोई भी चीज में स्थापना कर दी अनंत की, तो हम उसको कहेंगे भी अनंत है, क्योंकि हमने उसको स्थापित कर दिया, हमने उसको अज्यूम कर लिया कि इसको हम अनंत कहेंगे आज से। अब कई बार ऐसी स्थापना भी की जाती है। गुरुदेव ने कुछ ही दिनों पहले एक मंत्र की स्थापना की थी, और वो मंत्र उन्होंने खड़े होकर के मंत्र का उच्चारण किया। हमारे जो शासन माता साधी प्रमुखा जी, जो कुछ वर्ष पूर्व दिवंगत हुए हैं, उनके उसी आधार पर एक मंत्र का उन्होंने स्थापना कर दी। तो ये आज से ये मैं स्थापना करता हूँ, ऐसा गुरुदेव ने फरमा दिया, और वो स्थापना हो गई है, वो मंत्र की स्थापना एक तरह से। तो कोई भी जब कोई स्थापना कर दे, कोई चीज एक फिक्स कर दे कि ये चीज ऐसी रहेगी, तो वो स्थापना, इसी प्रकार से स्थापना अनंत को भी समझना होगा। किसी भी वस्तु में अनंत की स्थापना कर दो तो वो अनंत कहलाएगी। उसके बाद में द्रव्य अनंत, और द्रव्य का मतलब जो फिजिकली अनंत हो। गणना अनंत, मतलब कैलकुलेशन में एक अनंत होता है कि कितना, जैसे अनंत के भी वापस 8 भेद आते हैं, परीत, युक्त, अनंत, इस तरह से। और उसमें जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, तो वो कैलकुलेशन के लिए जो अनंत होता है वो गणना अनंत होता है। उसके बाद होते हैं प्रदेश अनंतक। तो अनंत प्रदेश भी होते हैं। कहाँ होते हैं अनंत प्रदेश? जीव में तो असंख्य प्रदेश होते हैं, धर्मास्तिकाय में भी असंख्य प्रदेश है, अधर्मास्तिकाय में भी असंख्य प्रदेश है। तो अब बचे 2 और अस्तिकाय, क्योंकि अस्तिकाय में ही प्रदेश हो सकते हैं। तो एक तो है आकाश, आकाश के जो प्रदेश है वो अनंत होते हैं। और पुद्गलों में भी अनंत प्रदेश हो सकते हैं। पुद्गल सभी प्रकार के होते हैं, संख्य होते हैं, असंख्य होते हैं, अनंत होते हैं। तो अनंत प्रदेशी पुद्गल भी हो सकते हैं, और अनंत प्रदेशी आकाश भी होता है। ये 2 ही द्रव्य ऐसे हैं जिनमें अनंत प्रदेश हो सकते हैं। उसके बाद अनंतक के 5 प्रकार और बताए गए हैं किसी अन्य अपेक्षा से। एकतः अनंतक, विधा अनंतक, देश विस्तार अनंतक, सर्व विस्तार अनंतक और शाश्वत अनंतक। तो ये भी एक अलग तरीका है कि भाई एक तह का मतलब एक ओर से अनंत है, द्विधा मतलब दोनों ओर से अनंत है। यहाँ से भी अनंत है, जैसे अनादि और अनंत दोनों साथ में हो गए तो उसको हम कह देंगे द्विधा अनंतक। उसके बाद देश विस्तार अनंतक, तो जैसे कोई काल्पनिक हिस्सा होता है ना किसी भी स्कंध का या किसी का भी, जैसे इवन
धर्मास्तिकाय आदि का भी काल्पनिक हिस्सा हो सकता है, मतलब नंबर ऑफ कुछ प्रदेशों को ले लिया, जैसे इस कमरे का देश। तो वैसे देश का विस्तार करते जाएंगे तो वो विस्तार भी अनंत हो जाता है। फिर एक सर्व विस्तार अनंत तक होते हैं कि सबका विस्तार किया, उससे जो अनंत मिलेगा, मतलब वो रियल अनंत है। और एक शाश्वत अनंत तक है, जो एक्चुअली शाश्वत रूप से अनंत है, ऑलवेज अनंत ही होता है। तो इस तरह से ये 5 और अनंत के प्रकार बताए गए हैं। उसके आगे हैं ज्ञान पद। ज्ञान के 5 प्रकार है: आभिनिबोधिक, शुद्ध, अवधि ज्ञान, मनःपर्य और केवल ज्ञान। आभिनिबोधिक का मतलब मति ज्ञान है, बाकी ज्ञान से हम सब परिचित हैं, तो इसमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन मुझे अनिवार्य नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं। फिर 5 ज्ञानावर्णीय कर्म भी हैं। ये जो 5 नाम अभी ऊपर आए थे कर्म ज्ञान के, उन्हीं ज्ञानों को आवृत करने वाले जो कर्म होते हैं, वो ज्ञानावर्णीय कर्म की उत्तर प्रकृति के रूप में ये 5 हैं: अभिनिबोधिक ज्ञानावर्णीय, शुद्ध ज्ञानावर्णीय, अवधि ज्ञानावर्णीय, मनःपर्य ज्ञानावर्णीय और केवल ज्ञानावर्णीय। उसके आगे स्वाध्याय के 5 प्रकार बताए गए हैं: वाचना, अध्यापन, पढ़ाना, पढ़ना, पढ़ाना, ये वाचना में आ जाता है। प्रश्ना मतलब प्रश्न पूछना, जैसे हम अंत में जिज्ञासाएं आमंत्रित करते हैं कि कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछे, कई व्यक्ति प्रश्न पूछते भी हैं, तो संदिग्ध विषयों में प्रश्न करना, ये प्रश्ना है। ये सब स्वाध्याय के भेद है, मतलब ये करने से स्वाध्याय हो रहा है। प्रश्न पूछने में भी स्वाध्याय है, पढ़ने में भी स्वाध्याय है, पढ़ाने में भी स्वाध्याय है। परिवर्तना, पठित ज्ञान का पुनरावर्तन करना, रिवीजन करना, पुनः पुनः दोहराना, वो भी परिवर्तना भी स्वाध्याय है। और अनुप्रेक्षा मतलब चिंतन करना, आज सुन लिया फिर उस पर चिंतन किया, कुछ और उस पर सोचते सोचते नई नई बातें भी आ जाती है, तो ये अनुप्रेक्षा भी स्वाध्याय का प्रकार है। और धर्म कथा, जिसमें चर्चा होती है, आपस में डिस्कशन होता है, तो वो भी स्वाध्याय का ही पार्ट है। इसके आगे प्रत्याख्यान 5 प्रकार के हैं। एक तो होता है श्रद्धान शुद्ध, श्रद्धा पूर्वक स्वीकृत, मतलब एक श्रद्धा के साथ हमने कोई प्रत्याख्यान लिया और उसको स्वीकार कर लिया। एक होता है विनय शुद्ध, विनय समाचारण पूर्वक स्वीकृत, मतलब विनय के कारण से हम, एक विनय होता है समाचारी का, मतलब साधु के लिए स्पेशली होता है कि वो बड़ों ने कुछ कहा, भाई ये तुम्हें आज उपवास करना है, आज तुम्हें ये नहीं खाना है, ये तो भाई विनय के लिए कि एक हमारा आचार है, हम सेम समाचारी है, तो विनय पूर्वक हम जो भी कहा उसको हम स्वीकार कर लेते हैं। फिर एक होता है अनुभाषणा शुद्ध। इसमें क्या होता है, जैसे गुरु प्रत्याख्यान करवाते हैं और शिष्य बोलते हैं, या जो भी मतलब श्रावक श्राविका कोई भी, जैसे गुरुदेव कई बार अहिंसा यात्रा के दौरान संकल्प करवाते थे, तो उसमें व्यक्ति दोहराते थे। अब दोहराने से हर व्यक्ति भाव से सही ढंग से प्रत्याख्यान करे न करे, लेकिन चलो एक बार दोहरा तो रहे। गुरुदेव कहते भी है कई बार कि चलो आप मेरे साथ में अगर हो सके तो दोहरा भी सकते हैं। तो ये अनुभाषणा शुद्ध प्रत्याख्यान हो जाता है। और फिर एक होता है अनुपालना शुद्ध, जिसमें कोई भी कंडीशन हो जाए, वो प्रत्याख्यान को भंग नहीं करना, मतलब उपसर्ग आ जाए, कोई विकट परिस्थिति हो जाए, तब भी उसको सही ढंग से पालन करना, मतलब अनुपालना भी एकदम स्ट्रांग होती है। एक तो प्रत्याख्यान ले लेना और उसको सही ढंग से कठिनाई की स्थिति में भी अच्छी तरह पालन करना। और 5वां है भाव शुद्ध, राग द्वेष या आकांक्षात्मक मानसिक भावों से अदूषित, मतलब इन बातों से दूषित न होना, भाव को शुद्ध रखना, मतलब शुद्ध भावों से जो प्रत्याख्यान किया जाता है वो भाव शुद्ध प्रत्याख्यान में आ जाता है। इसके बाद है प्रतिक्रमण के 5 प्रकार। आश्रवद्वार प्रतिक्रमण, मतलब जो 5 प्रकार के आश्रव है उसके लिए प्रतिक्रमण की हमसे कुछ, वैसे आश्रव के 5 प्रकार भी होते हैं और एक 20 प्रकार भी आते हैं 25 बोल में, तो प्राणातिपाद आदि ये भी आश्रव के भेद है। तो इस तरह की जो कार्य हमसे हो जाए उसके लिए प्रतिक्रमण करना। फिर एक होता है मिथ्यात्व प्रतिक्रमण, मतलब कोई अगर व्यक्ति मिथ्यात्वी बन जाए, पुनः सम्यक्त्व में लौटता है, तो वो मिथ्यात्व प्रतिक्रमण होता है। कषाय प्रतिक्रमण में कषाय हो जाने पर उस बात का जो प्रतिक्रमण किया जाता है। योग प्रतिक्रमण में भी वही है कि योग के कारण जो अशुभ योग होता है, उन कारणों से, अशुभ योग से जो भी पाप होता है उसके लिए जो प्रतिक्रमण किया जाता है। और एक होता है भाव प्रतिक्रमण, जिसके अंदर भावों से प्रतिक्रमण करना कि मुझसे कोई भी गलतियां हुई हो, कोई भी दोष सेवन हुआ है, तो उन सब के लिए मैं प्रतिक्रमण करना चाह रहा हूँ या प्रतिक्रमण करता हूँ, इस तरह की भावना रखना भाव प्रतिक्रमण है। उसके आगे है सूत्र पद। 5 कारणों से सूत्र का अध्यापन कराना चाहिए। सूत्र का अध्यापन मतलब आगम के जो सूत्र होते हैं उसको पढ़ाना चाहिए। क्यों पढ़ाना चाहिए, इसके 5 कारण दिए गए। एक होता है संग्रह के लिए, शिष्यों को श्रुत संपन्न करने के लिए। जो हमारे शिष्य है, मतलब गुरु के लिए आचार्य जो स्वाध्याय करवाते हैं, वाचना करवाते हैं, तो वो उनके शिष्यों को श्रुत संपन्न, मतलब उनको ज्ञानी बनाने के लिए, उनको नॉलेज आ जाए, इस अपेक्षा से सूत्रों का अध्यापन कराते हैं। उपग्रह के लिए, उपग्रह का मतलब क्या हुआ, भक्त पान उपकरणों की विधिवत उपलब्धि कर सके। मतलब आज कोई साधु तो बन गया, लेकिन उनको
रूल्स ही नहीं पता है, तो वो रूल्स कब पता चलेंगे? जब वो सूत्र सुनेंगे। आगम में कई सूत्रों में ऐसे आती बातें, जैसे 10वें आलय में भी आता है, इस ठाणा में भी कई जगह आया था कि गोश्री लेते समय किन बातों का ध्यान रखना है, क्या विधियां होती है। तो वो सब जब पढ़ेंगे 10वें आलियम में, तो बहुत सारी बातें ऐसी मिल जाती है, उत्तराध्ययन में भी काफी प्रसंग आते हैं। तो उन्हें सुन करके वो अपने जो चर्या है उसको सही कर पाएंगे, सही विधि जान पाएंगे। निर्जरा के लिए इसका अध्यापन, सूत्रों का अध्यापन करने से कर्म का क्षय होता है, निर्जरा होती है, उस उद्देश्य से भी अध्यापन करना चाहिए। और चौथा है, अध्यापन से मेरा श्रुत पर्योजात परिस्फुट होगा, इसलिए मतलब मेरे भीतर जो ज्ञान है ना, वो निखरेगा। मतलब पढ़ाने से भी, ये पढ़ाने की बात चल रही है, एक तो पढ़ने से तो सीखते ही है, पढ़ाने से भी सीखते हैं। तो कई बार हमें ये भी हैबिट रखनी चाहिए कि हम किसी को पढ़ाएं, अगर हमें कुछ आता है, नॉलेज है, तो हम किसी को सिखाएं, तो उससे हमारी और क्लियरिटी आती है। अब जैसे मैं भी ठाणामागम का स्वाध्याय कराने का जो भी प्रयास कर रहा हूँ, तो उसमें एक्चुअली ऐसा नहीं कि मुझे बहुत कुछ आता है, मैं तो साथ साथ में, ये तो एक निमित्त बना है, मैं भी इस बहाने पढ़ रहा हूँ, तो ये मेरा भी कुछ श्रुत मतलब उजागर होगा, मेरा कुछ ज्ञान खिल निखरे, इस अपेक्षा से पढ़ाने से भी एक लाभ मिल जाता है। और एक पांचवा जो बताया गया, श्रुत परंपरा को अव्यवच्छिन्न रखने के लिए, मतलब वो ब्रेक ना हो जाए श्रुत परंपरा। कल को अगर नहीं पढ़ाएंगे तो आगे आने वाली 2-3 जनरेशन के बाद तो सब भूल ही जाएंगे आगम क्या होता है, वी डोंट नो। अभी आज के बच्चों को पूछे अगर ये श्रुत परंपरा बंद हो जाए, कोई पढ़े पढ़ाए नहीं, तो उन्हें क्या पता रहेगा कौन से चैप्टर में क्या बातें लिखी है, आगमों में क्या लिखा गया है। तो ये परंपरा मतलब ब्रेक ना हो, इसके लिए भी पढ़ाना आवश्यक है। उसके आगे हैं, 5 कारणों से श्रुत का अध्ययन करना चाहिए। अभी वो था अध्यापन के लिए, अभी अध्ययन के लिए, किन कारणों से अध्ययन करना चाहिए। तो उसके कारण बताए गए, ज्ञान के लिए, दर्शन के लिए, चरित्र के लिए। उसके बाद है व्युदग्रह विमोचन के लिए, मतलब दूसरों को मिथ्या अभिनिवेश से मुक्त करने के लिए। अगर हम पढ़ेंगे ना, तो हम किसी को, कोई मिथ्यात्वी है, कोई बात में मिथ्या धारणा है, तो हम उसको समझा सकते हैं, हम उसको बता सकते हैं। और पांचवा है, मैं यथार्थ भावों को जानूंगा, इसलिए मतलब मैं सही बात को जानना चाहूंगा, मैं पढ़ूंगा तभी तो मैं जानूंगा। तो ये 5 कारण से हमें सूत्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो एक तरह से ये आगम, अध्ययन और अध्यापन की प्रेरणा है पूर्व 2 सूत्रों में। उसके आगे कल्प पद है, सौधर्म, ईशान, देवलोक के विमान। इनके 5 कलर बताए गए हैं, कृष्ण, नील, लोहित, हरिद्र और शुक्ल। कृष्ण मतलब ब्लैक, नील मतलब ब्लू, लोहित मतलब रेड, हरिद्र मतलब येलो एंड शुक्ल मतलब व्हाइट। स्वधर्म और ईशान देवलोक के विमान 500 योजन ऊंचे होते हैं, उनकी हाइट 500 योजन है, 500 की अपेक्षा से वो भी यहाँ पर आ गया है। उसके आगे ब्रह्मलोक और लांतक देवलोक के देवताओं का भवधारणीय शरीर, भवधारणीय के शरीर का मतलब उनका जो मूल शरीर है, जो भवधारण में हुआ, एक तो वैक्री शरीर होता है नॉर्मल भवधारणीय, और एक होता है उत्तर वैक्री, जो बाद में बनाते हैं। जो बाद में बनाते हैं वो बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन भवधारणीय शरीर उत्कृष्टतः 5 रत्नी ऊंचा होता है। उसके आगे बंध पद है, नेरिकों ने 5 वर्ण और 5 रस वाले पुद्गलों का बंधन किया, कर रहे हैं और करेंगे। मतलब कर्म बंधन जो होते हैं ना, वो पुद्गल कौन से हैं? जिनमें 5 कलर 5 रस, मतलब वैसे ही पुद्गलों को वो ग्रहण करते हैं, जिसमें 5 कलर और 5 रस हो। और वो कौन से हैं? कृष्ण, नील, लोहित, हरिद्र, शुक्ल, ये 5 तो कलर हो गए, और 5 रस हो गए, तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल और मधुर। इसी प्रकार से वैमानी तक के सारे ही दंडक जीवों में 5 वर्ण और 5 रस वाले पुद्गलों का बंधन किया है, कर रहे हैं और करेंगे। तीनों काल की बात आ गई। उसके बाद है महानदी पद, जम्बू द्वीप के मंदर पर्वत, मेरू पर्वत के साउथ में भरत क्षेत्र, मतलब जो वर्तमान में हम जा रहे हैं वो भरत क्षेत्र, उसमें गंगा नदी है। गंगा महानदी में 5 महानदियां मिलती है, यमुना, सरयू, आवी, कोसी और मही। वैसे वर्तमान में जो गंगा नदी है, ये नदी संभवतया भरत क्षेत्र की गंगा नदी सेम नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ी है, उसकी जो साइज है ना, उसके अनुसार ये शायद मैच नहीं होगी। बट सिमिलर नाम होने से कई बार ऐसा लगता है कि जैसे वही नदी और ऐसे नदियां मिलती होगी। तो एक बात ये ध्यान में रहे कि जम्बू द्वीप में जो भी शाश्वत नदियों के नाम आते हैं ना, वो वर्तमान में एक नाम रख दिया। अब नाम तो किसी का कुछ भी, कोई यहाँ पे भगवान महावीर के नाम के आधार पर महावीर नाम भी रख लेते हैं, कोई ऋषभ नाम भी रख लेता है, तो वो कोई तीर्थंकर नहीं है, वो तो नाम रखा गया है। तो यहाँ की जो नदी है गंगा नदी, उससे ये डिफरेंट है। तो ये गंगा महानदी जो भरत क्षेत्र की है, उसमें ये 5 महानदियां मिलती, यमुना, सरयू, आवी, कोसी और मही। उसके बाद सेम सिंधु महानदी, यहाँ पर 2 नदियां होती है, एक गंगा, दूसरी सिंधु, भरत क्षेत्र में। सिंधु नदी में 5 नदियां जो मिलती हैं, उनका नाम है शतद्रु, वितस्ता, विपासा, एरावती और चंद्रभागा, जिसका और एक नाम शतलज, झेलम, व्यास, रावी और चिनाव, ये भी दिए गए हैं। और जैसे भरत क्षेत्र में 2 नदियां होती हैं, वैसे ही एरावत में भी 2 नदियां हैं। वहां पर नदियां हैं रक्ता और रक्तावती।
तो रक्ता में 5 महानदियां मिलती है, कृष्णा, महाकृष्णा, नीला, महानीला और महातीरा। और सिमिलरली रक्तावती में इंद्रा, इंद्रसेना, सुषेणा, वारिसेना और महाभोगा। उसके आगे तीर्थंकर पद, 5 तीर्थंकर कुमारवास में रहकर मुंड होकर अगार को छोड़ अंगारक में प्रवर्तित, मतलब यंग एज में ही वो दीक्षा ले चुके थे। ऐसे 5 तीर्थंकर है। बाकी तीर्थंकरों ने काफी उम्र बीतने के बाद दीक्षा ली थी। तो ये कौन है 5? वासुपूज्य, मल्ली, अरिष्णेमी, पार्श और महावीर। उसके आगे है सभापद। चमर चंचा राजधानी में 5 सभाएं हैं। ये 5 सभाएं हैं। चमर चंचा राजधानी, ये इंद्रों की राजधानी है। सुधर्मा सभा, उपपात सभा, अभिषेक सभा, अलंकारिक सभा और व्यवसाय सभा। इसके पर्पज भी बताया गया। सुधर्मा सभा में शयनागार होता है। उपपात सभा, उपपात का मतलब जो देवता नारकी के जीव जब जन्म लेते हैं उस जन्म को उपपात कहा जाता है। तो उसको प्रसव गृह कह सकते हैं, मतलब वहां पर नए देवता पैदा होते हैं। यहाँ ये तो देवों की नगरी, तो देवता की बात होगी। उसके बाद अभिषेक सभा, जहां राज्याभिषेक किया जाता है। अलंकारिक सभा, इसमें अलंकार आदि के लिए एक जगह होती है। और व्यवसाय सभा में अध्ययन कक्ष होता है, वहां पे स्टडी हो सकती है। इसी प्रकार की प्रत्येक इंद्र की राजधानियों में ये 5 सभाएं होती है: सुधर्मा, उपपात, अभिषेक, अलंकारिक और व्यवसाय। आगे नक्षत्र पद है। 5 नक्षत्र 5 तारे वाले हैं: धनिष्ठा, रोहिणी, पुनर्वसु, हस्त और विशाखा। फिर है पाप कर्म पद। जीवों ने 5 स्थानों से निर्वर्तित पुद्गलों का पाप कर्म के रूप में चय किया है, करते हैं और करेंगे। ये 5 कौन कौन से हैं? एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय द्वारा, मतलब इन 5 जीवों के द्वारा निर्वर्तित, उनके द्वारा छोड़े गए पुद्गलों को जीव ग्रहण करते हैं। मतलब हम जब जो भी पुद्गल हम ग्रहण करते हैं ना, वो पुद्गल एकेंद्रिय द्वारा छोड़े हुए भी हम ग्रहण करते हैं, द्विंद्रिय वाले भी करते हैं, त्रिंद्रिय वाले भी, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय वाले भी। मतलब कई व्यक्ति ऐसा सोचते हैं भी हम तो जूठा नहीं खाते हैं, हम तो बहुत मतलब अपने आप का इतना ईगो होता है, हम इतने पैसे वाले, हम ऐसे कैसे कर लें। तो एक सिंपल सी बात है, जो पुद्गल हम ग्रहण कर रहे हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं हमें? एकेंद्रिय द्वारा छोड़े गए पुद्गलों को हम ग्रहण कर रहे हैं। मतलब बीच में एक बात आई थी ना कि लाघव का क्या महत्व, यही तो लाघवपन है। हम अपने आप को अगर ये सोच लें कि हमारी औकात क्या है, हम कुछ भी नहीं, हम तो एकेंद्रिय द्वारा जो उनकी जूठन छुटी हुई है या उनके पुद्गल उनसे निकले हुए उन पुद्गलों को हम ग्रहण कर रहे हैं। तो हमारी क्या मतलब वो लाघवपना उसी से आ जाता है कि हमारी कोई खास वैल्यू नहीं, हम तो कुछ भी करते हैं। एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय सभी प्रकार के जीवों द्वारा छोड़े गए पुद्गलों को हम ग्रहण कर रहे हैं, चय करते हैं। उसके बाद उसमें वो सारी बातें हैं, उपचय, बंध, उदीर्ण, वेदन, निर्जरण आदि किया है, करते हैं और करेंगे। अंतिम 2 सूत्र और हैं, समय हो रहा है, बस ये पूरा चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा आज। पुद्गल पद में पंच प्रदेशी स्कंद अनंत हैं। ये सूत्र सिमिलर है, हर चैप्टर के अंत के जो 2 सूत्र उसी तरह का है। और पंच प्रदेशागाट मतलब 5 प्रदेशों को ऑक्यूपाई करने जितनी जगह में रहने वाले स्कंद वैसे भी अनंत हैं। और 5 समय की स्थिति वाले पुद्गल भी अनंत है। 5 गुण काले पुद्गल भी अनंत है। और इसी प्रकार से प्रत्येक वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाले पुद्गल भी अनंत हैं। तो ये आज हमारा 5वां लेक्चर पूरा, 5वां चैप्टर पूरा हो जाता है। कल से 6 चैप्टर शुरू होगा। जिज्ञासाएं आमंत्रित है। जय जिनेन्द्र साहब। हाँ जय जिनेन्द्र। 227 वाला 5 रत्नों ऊंची है ये विमान, उसका उनका विमान नहीं है, उनकी अवगाहना है, शरीर की, बॉडी की हाइट। वो लिखा था ना 5 रत्नों ऊंची है, तो विमान का हाँ, ही था। नहीं विमान नहीं, ये उनकी शरीर की अवगणना है। उनका कौन सा शरीर? भवधारणीय शरीर, मतलब जो उनको जन्म के साथ जो शरीर मिलता है ना, उसकी हाइट की यहाँ बात है। वो जो हाइट है ना, वो 5 रत्नी होती है। विमान की जो बातें थी वो तो 500 योजन हाइट की बात थी। हम लोग धनुष से लेते हैं, रत्नी का क्या कुछ हाँ, लिमिट दो है क्या? दो संभवतः 2 हाथ का एक रत्नी होता है। एक बार इसके बारे में पहले भी चर्चा हुई थी, जो मेरे ध्यान में है वो यही है कि 2 हाथ की एक रत्नी होती है। थैंक यू, कृतज्ञ। हाँ कंचन जी। एक प्रतिक्रमण की बात आती है कि सूर्यास्त के समय ही शुरू करना चाहिए। हर जगह सूर्यास्त का समय तो बदलता रहता है, एग्जैक्ट टाइम कैसे पता चले? आगे पीछे थोड़ा बहुत हो ही जाता है।
नहीं, सूर्यास्त का समय तो देखिए बहुत आसानी से पता लग जाता है। जहां से सूर्यास्त होता है उस स्थान को आप अवलोकित करें, देखें कितनी बजे अस्त होता है, उससे भी पता चल जाता है। और आजकल तो गूगल पे भी आप सीधा पूछेंगे तो वर्तमान वही में जहां करना आपका पड़ता मोबाइल है। है वहीं का वो समय बता देता है। गूगल से ही करना पड़ता है। अच्छा, यदि प्रतिक्रमण नहीं करे तो खाली अतिचार और वो करने से भी हो सकता है क्या? प्रतिक्रमण का समय आगे पीछे हो गया, कोई काम हो गया। ये देखिए, प्रतिक्रमण निश्चय में तो भावों से होता है। व्यवहार में एक मेथड बता दिया गया कि श्रावकों को इस तरीके से प्रतिक्रमण करना है, ये उच्चारण करना। अब देखिए, प्रतिक्रमण में उच्चारण के भी सूत्र बदल, मतलब जो हिंदी पद्य है वो भी बदलते रहते हैं। अभी नया प्रतिक्रमण आ गया तो उसमें कुछ अलग पद्य आ गए। मूल बात भावों की होती है कि जो 12 व्रत स्वीकार किए गए हैं उसमें कोई दोष लगाओ तो उसके लिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। वैसे तो 12 व्रती बने बिना प्रतिक्रमण करना भी उस रूप में तो उसका महत्व नहीं है, वो तो एक स्वाध्याय के रूप में ही हो जाता है। तो मूल बात यही है कि आप भावों से प्रतिक्रमण करें, वो तो हर समय करना चाहिए। कभी आपसे कुछ हुआ तुरंत कर लीजिए। मतलब आजकल एक सॉरी का प्रचलन होता है ना, कहीं कोई टच हो गया, टकरा गए, हाँ, तो किसी खमत के हाथ खाना। से कुछ हो गया, सॉरी बोलते हैं तुरंत। देखिए, खम्मत खाना तो बहुत बढ़िया शब्द है, लेकिन मैं तो बोलता हूँ आज की जो यंग जनरेशन है ना वो भी बहुत धर्म करती है। हम कहते हैं वो धर्म से दूर है, लेकिन मुझे लगता है वो तो बहुत ज्यादा धार्मिक है। हम तो फिर भी इतना फ्रिक्वेंटली सॉरी नहीं बोल पाते। वो तो एकदम छोटी छोटी बात पे सॉरी बोलते हैं तुरंत। तो मतलब उनका तो प्रतिक्रमण समझो, भाव प्रतिक्रमण वहीं का वहीं हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रतिक्रमण का वही मेथड होना चाहिए। ठीक है, एक व्यवहार में एक मेथड दिया गया, अगर उस सिस्टम से अगर हम करें तो और ज्यादा भावना भी जुड़ती है और सभी लोगों को एक मतलब एक माहौल मिल जाता है कि चलो प्रतिक्रमण करना है, बैठना है, इस तरह से करना है। पर डेली तो तो नहीं हो पाता, पक्षी का करने की प्राय कोशिश करते हैं। देखिए, गृहस्थों डेली के करना लिए नियम जरूरी तो है। नहीं है कि रोज करना है। अगर करें तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो डेली में भी सुबह शाम 2 टाइम होना चाहिए। उसके बाद पक्की जी का हाँ। भी है, चातुर्मासिक भी है, संवत्सरिक है। लेकिन संवत्सरिक का एक प्रतिक्रमण अवश्य होना चाहिए गृहस्थों के। जी बाकी हाँ, जितना वो करें उतना अच्छा है। संवत्सरी का तो नहीं छोड़ते, बाकी पक्षी का भी कोशिश करते जी। हैं, पर समय का थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। हाँ, हाँ, मतलब मूल बात तो देखो, भावों से तो प्रतिक्रमण निरंतर सिस्टम की तो वो सिस्टम है, जितना आप कर सको उतना अच्छा है। कुछ व्यक्ति प्रतिदिन भी करते हैं, कुछ पक्की पे करते हैं, कुछ चातुर्मासिक करते हैं, कुछ संवत्सरी पे करते हैं। जो हो जाए वो अच्छी बात है, बट करना चाहिए कुछ ना कुछ। जी, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सर। हाँ, जय जिनेन्द्र। योनि पद के अंतर्गत अंतर्मुहूर्त से लेकर 5 वर्ष की अवधि बतलाया था कि फिर उनमें जी। उत्पादन क्षमता नहीं रहती है, तो वो अचित हो जाते हैं। तो क्या उससे उस जीव करेक्ट। की बॉडी होगी क्या फिर वो? क्या आपने कहा उस जीव की? वो उस जीव की डेड बॉडी रह गई क्या फिर खाली? हाँ, डेड बॉडी तो होती है। संसार में जितनी चीजें दिख रही है वो कोई ना कोई जीव की डेड बॉडी तो है। ये पानी, जैसे हम अचित पानी भी तो क्या डेड बॉडी हुई ना। जो धान हमने ला के रखा है वो 5 साल का जैसे पीरियड निकल गया है, तो फिर वो बॉडी क्या? एक्चुअली वो तो अचित तो हो ही जाता है, लेकिन वो खाने से वो गुण भी नहीं करता उतना, वो भी एक बात है। जनरली हम जो खाने में काम लेते हैं ना वो तो सचित धानी काम में ले रहे हैं। ओके, सामान्यतया 5 साल पुराना धान खाने में नहीं आता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। चलिए, अभी कोई जिज्ञासा अवशेष नहीं है। आज थोड़ा सा समय का अतिक्रमण हुआ है, क्षमा चाहता हूँ। आज हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया था। चैप्टर पूरा करने के लालच में, लोभ में कह दीजिए, थोड़ा सा टाइम मैंने खींच लिया था। तो क्योंकि कई बार मैं सोचता हूँ चैप्टर कंप्लीट करना है, लेकिन वो खिंचता ही जाता है। ये आगम में इतना रस आता है और कुछ सूत्र ऐसे होते हैं कि लगता है कि इसके डीप में जाएं। मुझे शुरू से ये निर्देश दिया गया था कि बहुत शॉर्ट में जल्दी जल्दी करना है, बट कहीं कहीं पर मैं रह नहीं पाता हूँ और थोड़ा डिटेल में चला जाता हूँ। तो जैसे भी है, अब थोड़ा समय का अतिक्रमण अगर होता भी है तो कुछ ना कुछ अच्छा हम सीख रहे हैं। और बस हम जल्दी जल्दी इसे पूरा करें। 5 चैप्टर हो गए, मतलब 10 में से 5 हो गए। एक अपेक्षा से हम कहें तो आधा हो गया। दूसरी अपेक्षा, सूत्रों की अपेक्षा से कहें तो काफी ज्यादा आ गए, 75% ज्यादा हो चुका है। तो कोशिश करेंगे हम इसको अगले 1 महीने में कंप्लीट करने के लिए। और आज के लिए इतना ही रखते हैं और कल से हम 6 चैप्टर शुरू करेंगे। ओम अरहम, जय जिनेन्द्र। ओम अरहम सुधांशु जी, और बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता आपके प्रति। समय का अतिक्रमण तो मुझे लगता है अभी सब इंटरेस्टेड लोग हैं तो किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। आप पढ़ाते रहिए, सबको रस आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सभी को। बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच।
सब गुरु की कृपा है। मेरा तो कुछ है नहीं, मैं भी आप सबके साथ पढ़ रहा हूँ, बस कुछ कुछ मैं भी इस बहाने सीख लेता हूँ। कुछ बातें समझ में मुझे भी आती, कुछ नहीं समझ पाता हूँ, तो कभी डिस्कस भी हो जाता है। और कुछ चीजें ऐसी भी रह जाती है जो अवशेष रह जाती है, मतलब पेंडिंग रह जाती है। तो पहले भी हमारी कई चीजें रही भी होगी। तो आप यही समझिए कि ये हमारी एक सामूहिक क्लास है, जिसे हम सब मिल करके सीखने के लिए, बस एक एक हमारा एक समय फिक्स हो गया कि चलो इस समय रोज बैठना, एक यस, नियमितता आ जाए, बस यही उद्देश्य है। बाकी देखिए, पढ़ना पढ़ाना कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता है, सेम चीज है। अभी हमने देखा ना, अध्यापन अध्ययन दोनों कोई खास बात नहीं है। तो मैं तो अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ, हम सब मिलकर के सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और सब गुरु है, वो हमें सब सिखाते हैं। आगमों में भाष्य लिखे हैं, गुरुओं ने जो बातें बताई है, बस उसको पढ़ करके हम अपनी अल्प बुद्धि से कुछ कुछ समझने का प्रयास करते हैं, और हम सब मिल करके करेंगे। आगे भी हमारा ये डिस्कशन चलता रहे। और इसको ये नहीं समझे कि ये कोई क्लास फॉर्मेट है कि कोई एक पढ़ाने वाला एक पढ़ने वाला। हम सब मिलकर के एक चर्चा करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। बस एक व्यवस्था के लिए किसी एक को जिम्मेदारी दे दी कि भाई उनको बोलना है, उनको रीड करना है,